एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह बिहार सहित देश के अन्य स्टेट में बीएड में नामांकन से संबंधित है। जी हाँ, आज का वीडियो हम उन विद्यार्थियों को ले आए हैं जो स्नातक तो पास हैं लेकिन सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और वो जानते हैं कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है बीएड या डीएलएड करना। तो आज हम इस वीडियो के बारे में डीएलएड नहीं बल्कि बीएड के बारे में बताने जा रहे हैं कि अभी इस समय आज के सन में बीएड करने का क्या प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप उस सही सिस्टम से बीएड नहीं करते हैं तो आप नौकरी के समय, नियोजन के समय आप नौकरी के बदले जेल भी जा सकते हैं। अतः आपको जानना जरूरी है कि बीएड में नामांकन का प्रोसेस आज के समय में क्या है। एक बात और बताते चलें कि बीएड में नामांकन से संबंधित पुराने वीडियो भी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं जो कि आपकी गलत जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए आप जानकारी देखने के समय आप उसको पब्लिश का डेट भी देखें कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो नया है कि पुराना है। वह इंफॉर्मेशन पुराना हो चुका है तो आपके लिए एक्सपायर दवा के समान जो है हो जाती है। तो चलिए 2020 में बीएड में नामांकन का सही तरीका क्या है वही हम आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि पहले बीएड में नामांकन डायरेक्ट होता था। पुनः रिपीट करते हैं कि अगर आप पहले बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी बीएड कॉलेज में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर आप बीएड में नामांकन कराना चाहते थे तो वहाँ पर नामांकन डायरेक्ट हो जाता था। लेकिन उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगी, धांधली होने लगे। इसको देखते हुए बिहार सरकार के गवर्नर ने उसको नियम को चेंज कर दिया और उसके पूरे कार्यभार जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को दे दिया। जिसके बाद जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी बीएड कॉलेज में नामांकन का जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लिया और वह जो है कंबाइंड टेस्ट लेकर किसी भी विद्यार्थी को नामांकन किसी भी कॉलेज में कराता था। तो इस प्रकार सबसे पहला इम्पोर्टेंट जानकारी है कि 2020 में अगर आप बिना कंबाइंड टेस्ट दिए बीएड में, हम डीएलएड नहीं बता रहे हैं, अभी बीएड में अगर नामांकन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई करा रहा है तो समझिए को 100% फ्रॉड है। बिना कंबाइंड टेस्ट दिए जो है आप बीएड में बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी बीएड कॉलेज में नामांकन आप नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं बिहार से या अन्य स्टेट से तो कंबाइंड टेस्ट अवश्य दें, तभी आपका बीएड में नामांकन। पुनः रिपीट करते हैं तो पहले बिहार के सभी कॉलेजों में डायरेक्ट नामांकन होता था। इसके बाद जो है उसको कंबाइंड टेस्ट जो है प्रारंभ हुआ और कंबाइंड टेस्ट लेने का कार्यभार नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसको कार्यभार दिया गया और 2 साल कंबाइंड टेस्ट जो है आप जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी लिया। लेकिन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी यह कार्य करने में सक्षम नहीं हो सका। दोनों साल जो है सही ढंग से नामांकन नहीं हो सके। बहुत सारे विद्यार्थी जो चाहते थे नामांकन, उनका नामांकन नहीं हो पाया और बहुत सारे विद्यालयों में सीट भी खाली रह गए। इस प्रकार नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 2 सेशन में नामांकन करने के बाद जो है अनसक्सेस हो गया, फेलियर हो गया। इसीलिए बिहार के राज्यपाल ने और यहाँ का प्रबंधक ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से जो है यह कार्यभार हटा दिया और 2020-22 सेशन में बीएड में नामांकन का कार्यभार जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को सौंपा है। अगर आप 2020-22 सेशन में अगर आप अब नया नामांकन कराना चाहते हैं तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा ली जा रही कंबाइंड टेस्ट देकर ही आप परीक्षा में सम्मिलित होकर ही कहीं भी आप नामांकन करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम बिना कंबाइंड टेस्ट दिए ही नामांकन ले सकते हैं बीएड में। तो समझिए कि वो 100% गलत है। बीएड में आपको नामांकन कराना है तो सबसे पहले कंबाइंड टेस्ट देना आवश्यक है। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले
आपको मार्च अप्रैल में एक फॉर्म निकलता है जो कि इस साल जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय निकाला हुआ है। आपको उसको फार्म भरना होगा। फार्म भरने के बाद जो है उसका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में सम्मिलित होना पड़ता है। टेस्ट में अगर आप शामिल होते हैं, परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद एक रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट निकलने के बाद उसमें जो है आपको रिजल्ट मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उस मेरिट लिस्ट में जो है आरक्षण का भी सिस्टमेटिक ढंग से प्रावधान है। आरक्षण का नियम उसमें लागू किया जाता है। इसके बाद पुनः जो है एक बार मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उस मेरिट लिस्ट में जैसे मान के चलिए जिसका टॉप पोजीशन है उससे पूछा जाता है काउंसलिंग के समय जो है कि आप किस बीएड कॉलेज में नामांकन कराना चाहते हैं, और जिस कॉलेज को लिख कर दे देता है वहीं उसको कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाता है। इसके बाद वह अपने कॉलेज में जाकर वहाँ नामांकन करा सकता है। लेकिन मान के चलिए कि आपका रैंकिंग बहुत नीचे है, अब किसी कॉलेज में नामांकन कराना चाहते हैं और वहाँ उस कॉलेज को नाम लिखकर आप देते हैं और वहाँ पहले से ही सीट फुल है, तो सरकार कहती है, काउंसलिंग में कहा जाता है कि इस कॉलेज में अब सीट नहीं है, आप दूसरे कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। तो उस परिस्थिति में विद्यार्थी तो पहला आपका चॉइस अगर फेल हो जाता है, जिस कॉलेज में आप अपना नामांकन करने के लिए अर्जी किए थे अगर उसमें सीट खाली नहीं रहता है, तो उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बारे में सरकार विचार करती है, काउंसलिंग कमेटी विचार करती है और उस कॉलेज को देने की कोशिश की जाती है। अगर दूसरा जो आप नाम दिए हुए हैं नंबर पर, अगर उस कॉलेज में भी सीट खाली है तो वो कॉलेज आपको दे दिया जाता है। लेकिन बाई चांस वो भी कॉलेज में सीट फुल है तो फिर आप तीसरा चॉइस आपका देखा जाता है और तीसरा कॉलेज जो है दिया जाता है। तो इस प्रकार काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है और जब काउंसलिंग होती है तो वहाँ पर जो है आपको एक रसीद दिया जाता है जिस पर आपका कॉलेज का नाम लिखा रहता है, जिसमें आप नामांकन कराना चाहते हैं। रसीद लेकर आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको कॉलेज में नामांकन लेने में कोई सी प्रकार की समस्या नहीं होती है। आप वहाँ ओरिजिनल कागजात संबंधित सभी लेकर जाते हैं और वहाँ पर नामांकन हो जाता है। एक बात और बताना